अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इम्प्रेशन मटेरियल, देयर इंट्रोडक्शन, देयर क्लासिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, व्हाट इज इम्प्रेशन? अ डेंटल इम्प्रेशन इज अ नेगेटिव रेप्लिका और रिकॉर्ड ऑफ द टिश्यू ऑफ द माउथ। डेंटल इम्प्रेशन जो है ये एक नेगेटिव रेप्लिका है हमारे ओरल केविटी का, जिसमें टीथ आते हैं और सॉफ्ट टिश्यू आते हैं। व्हाट डज द टर्म नेगेटिव रेप्लिका मीन्स? देखो, ये हमारे पास एक इम्प्रेशन है, ये इम्प्रेशन मटेरियल है। हमने इसको माउथ में पुट किया था, तो जहाँ पर टीथ की कन्वेक्सिटी थी, जहाँ पर बल्क था, तो वो यहाँ पर कनकेविटी के फॉर्म में रिकॉर्ड हुई है। और जहाँ पर माउथ में कनकेविटी थी, ये वो यहाँ पर कन्वेक्सिटी के फॉर्म में रिकॉर्ड हुई है। तो इसको निगेटिव रिप्लिका कहते हैं। ये माउथ के अपोजिट को जो है मिरर इमेज का क्रिएट करेगा। जिस तरह माउथ में एक मैंने कहा कि एक बल्क है, प्रोट्रूजन है, तो ये वो यहाँ पर एक डिप्रेशन के फॉर्म में रिकॉर्ड होगा। देखो, ये टीथ के कस्प प्रोट्रूड करते हैं ना, कन्विक्सिटी शो करते हैं, तो ये वो यहाँ पर कनकेविटी के फॉर्म में आ चुका है। तो ये एक नेगेटिव रिप्लिका है। इम्प्रेशन इज अ नेगेटिव रिप्लिका, ये अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद हम इसको प्लास्टर से फिल करेंगे। तो प्लास्टर क्या बनाएगा? इसको फिल करेगा तो मॉडल बनाएगा। तो मॉडल और डाई फिर क्या है, वो हमने जिप्सम प्रोडक्ट में पढ़े हैं, वो है पॉजिटिव रिप्लिका। तो ये इंप्रेशन की डिफिनीशन हो गई, नेगेटिव रिप्लिका और रिकॉर्ड ऑफ द ओरल टिश्यूज़। अच्छा, मॉडल और कास्ट क्या है? देखो, वो ये जो इम्प्रेशन था ना, ये इम्प्रेशन था, ये हमने फिल किया, तो इससे क्या बना? ये वाली चीज़ जो मॉडल है, जो प्लास्टर से बना हुआ है, ये बना है। नेगेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ द टिश्यू गिवन बाय द इम्प्रेशन मटेरियल इज filled up with the dental stone or other model material to get positive cast। ये पॉजिटिव कास्ट है, किस चीज़ से obtain हुआ है? एक निगेटिव रिप्लिका में एक निगेटिव रिप्लिका को फिल करने से। तो इम्प्रेशन एक निगेटिव रिप्लिका है। जब हम इम्प्रेशन को फिल करेंगे तो ये बनेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको फिर हम इम्प्रेशन मॉडल या कास्ट कहेंगे। अच्छा, फिर डाई है। डाई इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल टीथ। इट इज़ अ मॉडल ऑफ सिंगल टीथ, पॉजिटिव रिप्लिका ऑफ सिंगल टीथ। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटल मटेरियल्स, ये अक्सर पूछा, ये भी अक्सर एग्जामिनर्स पूछते हैं कि क्लासिफिकेशन बताओ। तो हम पिक्चर मटेरियल को 3 बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं। नंबर फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू टिश्यू डिस्प्लेसमेंट, नंबर सेकंड है अकॉर्डिंग टू विस्कोसिटी, एंड नंबर थर्ड है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट मटेरियल, इलास्टिसिटी एंड रिजिडिटी। तो चलो एक एक को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टिश्यू डिस्प्लेसमेंट। इस बेस पर हमारे पास 2 मटेरियल है, एक म्यूकोस्टैटिक इम्प्रेशन मटेरियल है, एक म्यूको कंप्रेसिव इम्प्रेशन मटेरियल है। तो म्यूकोस्टैटिक इम्प्रेशन मटेरियल का नाम ही से वाज़ेह है कि एक स्टैटिक हालात में होगा। तो क्या स्टैटिक हालात में होगा? डिफिनीशन देख लेते हैं। मटेरियल विच आर इनिशियली वेरी फ्लूइड एंड प्रोड्यूस मिनिमल डिस्प्लेसमेंट ऑफ टिश्यू ड्यूरिंग इम्प्रेशन। हमारा जो ओरल टिश्यू है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है। जो मटेरियल वेरी फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड होंगी तो उसकी विस्कासिटी कम होगी, विस्कासिटी कम होगी तो वो फिर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो जो जिस हालत में हमारा कंडीशन है माउथ का, उसी हालत में रिकॉर्ड करेगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? म्यूकोस्टैटिक इम्प्रेशन मटेरियल कहेंगे। दे आर वेरी फ्लूइड इन इनिशियली एंड प्रोड्यूस मिनिमल आर नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ टिश्यू ड्यूरिंग इम्प्रेशन। तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगा, कैनकेविटीज़ में नहीं जाएगा, सल्काई और जो हमारे पास इंटरप्रॉक्सिमल स्पेसेस है उसमें नहीं जाएगा। जिस हालत में हमारा टीथ है, माउथ का आर्किटेक्चर है, उसी हाल में रिकॉर्ड करेगा। प्लास्टर्स है, जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल है, लो विस्कोसिटी एल्जिनेट है एंड लो विस्कोसिटी इलास्टोमर्स है। तो ये इसके एग्जांपल्स है। मेको कंप्रेसिव इम्प्रेशन मटेरियल विच आर इनिशियली मोर विस्कस, ये मोर विस्कस होगा। जब मोर विस्कस होगा तो ये क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट करेगा ऑफ द टिश्यू ड्यूरिंग इम्प्रेशन। जब हम ये माउथ में पुट करेंगे तो ये टिश्यू को डिस्प्लेस करेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? म्यूको कंप्रेसिव इम्प्रेशन मटेरियल। इम्प्रेशन कंपाउंड, हाई विस्कोसिटी इल्जिनेट एंड हाई विस्कोसिटी इलास्टोमर्स। तो अब आपको एक बात नोटिस करनी होगी कि जो म्यूकोस्टैटिक इम्प्रेशन मटेरियल है, ये हम यूजुअली यूज़ करते हैं डेंचुलस पेशेंट में, जिसके मुंह में टीथ हो। और म्यूको कंप्रेसिव हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जिसके मुंह में दांत नहीं हो, मीन्स इन एडेंचुलस पेशेंट। इसके एग्जांपल्स अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसके एग्जांपल्स याद कर लेना, म्यूको कंप्रेसिव और म्यूको स्टैटिक के एग्जांपल्स। अच्छा, इसके बाद इम्प्रेशन मटेरियल की जो
क्लासिफिकेशन थी वो ऑन द बेस ऑफ विस्कोसिटी है, हाई विस्कोसिटी, मीडियम विस्कोसिटी एंड लो विस्कोसिटी। हाई विस्कोसिटी में फिर दो मटेरियल है, इम्प्रेशन कंपाउंड एंड पटी इलास्टोमर्स। देखो इम्प्रेशन कंपाउंड इज इंपॉर्टेंट, पटी इलास्टोमर इज नॉट एज मच इंपॉर्टेंट। मीडियम विस्कोसिटी में हमारे पास रेगुलर इलास्टोमर्स आते हैं। अच्छा, और लो विस्कोसिटी में हमारे पास इम्प्रेशन प्लास्टर है, इम्प्रेशन पेस्ट है, हाइड्रोकोलाइड्स है एंड लाइट बॉडी इलास्टोमर्स है। हाइड्रोकोलाइड्स में फिर दो है, इरिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड्स है और रिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड्स है। तो ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, लेकिन मैं आपको इजी कर देता हूँ। देखो हाई विस्कोसिटी में आपने इंप्रेशन कंपाउंड याद रखना है, मीडियम विस्कोसिटी तो आपको एक ही तो रेगुलर याद करो। लो विस्कोसिटी में इंप्रेशन प्लास्टर, हाइड्रोकोलाइड्स, ये दोनों जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकोलाइड की जो फर्दर क्लासिफिकेशन है ना, ये रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड। इरिवर्सिबल मीन्स एल्जिनेट और रिवर्सिबल मीन्स एगर। तो ये हम हर एक मटेरियल पर आगे एक चैप्टर है, तो ये हम डिटेल में वहाँ पर फिर पढ़ेंगे, लेकिन आपको जस्ट सिंपल फ्रेमवर्क याद आना चाहिए कि ये क्लासिफिकेशन किस तरह थी। अच्छा, अब ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी, यहाँ पर बेस ऑन द बेसिस ऑफ विस्कोसिटी था, अब ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी है। अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हो कि ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है या ये वाली क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको कहूँगा कि जो इंप्रेशन मटेरियल की जो इलास्टिसिटी की जो क्लासिफिकेशन है, इलास्टिसिटी बेस पर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हमारे पास एक है सिंथेटिक इलास्टोमर्स, ये एक इलास्टिक मटेरियल है। फर्दर टू क्लासेस, सिंथेटिक इलास्टोमर्स एंड हाइड्रोकोलाइड्स, वाइल नॉन इलास्टिक इंप्रेशन मटेरियल आर 4 इन नंबर। ये अक्सर ये लाजिमन एग्जाम में पूछते हैं कि नॉन इलास्टिक इंप्रेशन मटेरियल कौन से है, तो इसको हम रिजिड मटेरियल भी कह सकते हैं। देखो पॉलीसल्फाइड, सिलिकॉन, सिलिकॉन में फिर दो है, एडिशन सिलिकॉन और कंडेंसिएशन सिलिकॉन। इसके बाद पॉली ईथर। हाइड्रोकोलाइड में दो है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड्स। नॉन इलास्टिक में 4 है, इंप्रेशन मटेरियल, इंप्रेशन कंपाउंड, जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल पेस्ट, इंप्रेशन वैक्सेस। हर एक क्लासिफिकेशन पर एक एक चैप्टर है, तो हम डिटेल्स में इन सारे पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जस्ट नेम याद होने चाहिए। अच्छा, ये तो क्लासिफिकेशन होगा। अगेन अब देख लो ऑन द बेस क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पर था। नंबर फर्स्ट था ऑन द बेस ऑफ टिश्यू डिस्प्लेसमेंट, तो एक म्यूकोस्टैटिक था, एक म्यूको कंप्रेसिव था। इसके बाद विस्कोसिटी के बेस पर था, तो मीडियम विस्कोसिटी, हाई विस्कोसिटी एंड लो विस्कोसिटी। इसके बाद था इंप्रेशन मटेरियल क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ इलास्टिसिटी, तो सिंथेटिक इलास्टोमर से एंड इलास्टिक है एंड नॉन इलास्टिक है। इलास्टिक में फिर सिंथेटिक इलास्टोमर एंड हाइड्रोकोलाइड्स है, और नॉन इलास्टिक में फिर 4 है। तो ये आपको याद आने चाहिए। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट्स क्या है एक इंप्रेशन मटेरियल के लिए? अगर आप जनरल सेंस से ही सोच लो तो आप ऑलमोस्ट 5 to 6 रिक्वायरमेंट आप खुद ही पुट कर सकते हो। अगर आपको इंप्रेशन का कंसेप्ट समझ आया है तो आपको पता चलेगा कि इसे क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे। तो देखो हमें जो भी रिक्वायरमेंट है हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किए हैं। एक वो रिक्वायरमेंट्स जो एक्यूरेसी को इफेक्ट करते हैं, तो हम वो रिक्वायरमेंट देखेंगे जो कि एक परफेक्ट एक्यूरेसी के लिए चाहिए। इसके बाद वो फैक्टर जो डायमेंशन स्टेबिलिटी को मुतासिर करेंगे, और इसके बाद वो जो मैनिपुलेटिव वेरिएबल्स को हम भी कंसर्न में लेंगे। तो चलो देखते हैं। अच्छा, फैक्टर इफेक्टिंग एक्यूरेसी, इसमें 3 फर्दर मेन फैक्टर्स है। नंबर फर्स्ट है विस्कोसिटी। देखो मैंने कहा अगर किसी चीज़ की विस्कोसिटी क्या है तो वो डिस्प्लेसमेंट करेगी, तो डिस्प्लेसमेंट होगी तो फाइन डिटेल्स भी असरअंदाज होंगे। चलो आगे देखते हैं। टू रिकॉर्ड द फाइन डिटेल्स इंप्रेशन मटेरियल शुड हैव लो विस्कोसिटी और डिग्री ऑफ स्टीरियोप्लास्टिसिटी। देखो अगर हम फाइन डिटेल्स रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो हमें लो विस्कोसिटी चाहिए, लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट चाहते हैं टिश्यूज़ की तो वहाँ पर हमें हाई विस्कोसिटी चाहिए। तो यही बात है। एबिलिटी ऑफ इंप्रेशन मटेरियल टू अडाप्ट क्लोजली टू बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यू। देखो अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है तो प्रॉपरली अडाप्ट नहीं होगी। अगर वो प्रॉपरली अडाप्ट नहीं होगी तो क्या होगा, मटेरियल फ्लो कम करेगा। जब फ्लो कम करेगा तो फाइन डिटेल्स रिकॉर्ड नहीं होंगे। तो हमें विस्कोसिटी को प्राइम इम्पोर्टेंस देना है वाइल रिकॉर्डिंग और गेटिंग इम्प्रेशन। अच्छा, दूसरा जो रिक्वायरमेंट है विच इफेक्ट एक्यूरेसी इज़ इंटरेक्शन विद सिलाइवा। तो देखो हाइड्रोफिलिक इंप्रेशन मटेरियल और एक हाइड्रोफोबिक इंप्रेशन मटेरियल है। दोज मटेरियल आर कंपेटेबल विद मॉइस्चर इन सिलाइवा, नो स्पेशल प्रिकॉशन। अगर हाइड्रोफिलिक मटेरियल है तो उसके लिए कोई प्रिकॉशन नहीं है, लेकिन हमारा जो ओरल कंडीशन है तो ऑलमोस्ट हाइड्रोफिलिक है ना, तो अगर हाइड्रोफोबिक मटेरियल हम पुट करेंगे तो वो फिर मसला पैदा करेगा। तो उसको हम एक फिनोमेना है जिसको ब्लो होल कहते हैं। तो ब्लो होल किस चीज़ की वजह से बनते हैं, कहाँ पर बनते हैं? पहले इंप्रेशन मटेरियल में बनते हैं।
कौन से इंप्रेशन मटेरियल में बनते हैं? हाइड्रोफोबिक में बनते हैं। किस वजह से बनते हैं? क्योंकि हाइड्रोफोबिक मटेरियल इज रिपल्ड बाय हाइड्रोफिलिक मटेरियल, सो दैट इट काज ब्लो होल्स, may be repelled by moisture in a critical area of impression resulting in the formation of blowholes। तो ये blowhole का कंसेप्ट है। अच्छा, जो तीसरा रिक्वायरमेंट है वो है वेटिंग। पहला विस्कासिटी था, विस्कासिटी के बाद हमारे पास जो इंटरेक्शन विद सलाइवा था, अब वेटिंग है। देखो, अगर वेटिंग ज़्यादा होगी मीन्स बॉडी इजीली फ्लो करेगी। जब इजीली फ्लो करेगी तो उसकी विस्कासिटी कम होगी। जब विस्कासिटी कम होगी तो बॉडी फाइन डिटेल्स रिकॉर्ड कर सकेगी। एक एडिक्वेट वेटिंग ऑफ इम्प्रेशन सरफेस बाय फ्रेशली मिक्स्ड डेंटल स्टोन और प्लास्टर इज नीडेड टू रिकॉर्ड फाइन डिटेल्स। देखो, एक तो इम्प्रेशन की रिवीटेबिलिटी दरकार है, इसके अलावा जो हम प्लास्टर पुट कर रहे हैं उसकी भी विटेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि माउथ भी रिकॉर्ड हो सके, फिर इम्प्रेशन भी रिकॉर्ड हो सके। तो आपको यहाँ पर दो बातें याद रखनी है। एक, इम्प्रेशन हमने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन अब अगर इम्प्रेशन को हम मॉडल में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए भी विटेबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो आपने याद रखना है। अच्छा, अब है डायमेंशनल चेंजेस। तो देखो, फॉर ग्रेटर एक्यूरेसी मिनिमम डायमेंशनल चेंजेस शुड अकर। अगर मैंने इंप्रेशन रिकॉर्ड किया, पहले तो वो ठीक था, लेकिन आफ्टर लीचिंग और आफ्टर एब्जॉर्प्शन और एनी अदर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन द मटेरियल चेंजेस डायमेंशन में एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट, तो हमारा जो सारा इंप्रेशन था वो ख़राब हो जाएगा। तो डायमेंशन स्टेबिलिटी भी एक अहम रिक्वायरमेंट है इंप्रेशन मटेरियल के लिए, और डायमेंशन चेंजेस शुड बी मिनिमम। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। देखो, अगर एक मटेरियल एक्सपेंड करेगा या कंट्रैक्ट करेगा तो दोनों बियॉन्ड द लेवल ऑफ ओरल टिश्यू, तो फिर कॉम्प्लिकेशन काज करेगा। तो देखो, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल एंट्री मटेरियल शुड बी स्मॉल एंड कंपेटेबल विद ओरल टिश्यूज। तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन भी इक्वलेसी को इफेक्ट कर सकता है। रिटेंशन ऑफ द मटेरियल विद रिटेंशन ऑफ इम्प्रेशन मटेरियल, यहाँ पर मिस्टेक है, तो रिटेंशन ऑफ इम्प्रेशन मटेरियल शुड रिमेन अटैच टू द इम्प्रेशन ट्रे ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग द इम्प्रेशन। देखो, इम्प्रेशन को हम एक ट्रे में पुट करते हैं, वो आगे आगे मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा। हम ट्रे में पुट करते हैं, तो जो ट्रे में पुट करेंगे तो इस ट्रे के साथ भी स्टिक करना है, लेकिन माउथ के साथ परमानेंट स्टिकिंग नहीं बनानी। तो एक कम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट है। ट्रे के साथ तो वो स्टिक हो जाएगा, लेकिन टीथ के साथ वो स्टिक नहीं होने चाहिए, हार्ट टिश्यू के साथ वो परमानेंटली स्टिक ना हो जाए, क्योंकि जब वो फिर हम रिमूव करेंगे तो फिर डिस्टॉर्ट हो जाएगा ना। तो ट्रे के साथ उसकी एडिशन इनफ होनी चाहिए, लेकिन माउथ के साथ उसकी जो एडहेशन है वो मिनिमम होनी चाहिए। रिमूवल विदाउट डिस्टॉर्शन, वही बात आ गई। मटेरियल यूज टू रिकॉर्ड अंडर कट्स एरिया मस्ट हैव एडिक्वेट इलास्टिक प्रॉपर्टीज, वही बात, एडिक्वेट टियर रेजिस्टेंस, लो रिजिडिटी टू इनेबल इंप्रेशन टू बी रिमूव विदाउट डिस्टॉर्शन। तो हमें ऐसे मटेरियल चाहिए जो ट्रे के साथ तो स्टिक करे, लेकिन जब वो माउथ का जो टिश्यूज़ है या हार्ड टिश्यूज़ है या सॉफ्ट टिश्यूज़ है उसके साथ स्टिक ना करे। अगर स्टिक भी करे तो जब वो रिमूव हो तो उस वक्त उसकी स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए, इलास्टिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, टियर रेजिस्टेंस होनी चाहिए कि वो फिर डिस्टॉर्ट ना हो। फैक्टर इफेक्टिंग डायमेंशन स्टेबिलिटी, एक्यूरेसी में सारे प्रॉपर्टीज हमने देख लिए। अब डायमेंशन स्टेबिलिटी में कौन से प्रॉपर्टीज़ है? सेवरल फैक्टर्स में कंट्रीब्यूट टुवर्ड डायमेंशनल चेंजेस ड्यूरिंग स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंप्रेशन टू द लैब, सच एज कंटिन्यूएशन ऑफ सिटिंग रिएक्शन। देखो, हमारे पास हमने इंप्रेशन लिया, लेकिन इंप्रेशन हम वो कम्प्लीटली सिट नहीं होता जब हम इसको माउथ से रिमूव कर लेते हैं। तो फिर अगर हम उसको माउथ से रिमूव कर लेते हैं और सिटिंग रिएक्शन कंटिन्यूसली हो रहा है, तो कुछ सिटिंग रिएक्शन मैंने पहले भी बताया है कि कुछ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपॉन सिटिंग, कुछ एक्सपेंड हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ मटेरियल लीच कर लेते हैं, कुछ एक्सोथर्मिक होते हैं। तो जो कंटिन्यूएशन ऑफ सिटिंग रिएक्शन है वो इफेक्ट करेगा आपकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी को। फॉर वेस्को इलास्टिक मटीरियल, देखो हमने वेस्को इलास्टिसिटी और इलास्टिसिटी में पढ़ा है कि ये एक टाइम डिपेंडेंट रिकवरी है, तो एक स्लो रिकवरी है। अगर मेरा मटीरियल स्लोली रिकवरी होगा और परमानेंट डिफॉर्मेशन रहेगा तो ये भी मेरे डायमेंशन स्टेबिलिटी को इफेक्ट करेगा। डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल स्ट्रेसेस एक बॉडी में डेवलप हो सकती है। देखो, मैंने एक बॉडी को हीट किया, फिर मैं इसको कूल कर रहा हूँ, तो इसके अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, इंटरनल फोर्सेस डेवलप होंगे, और जब वो इंटरनल स्ट्रेसेस रिलीव होंगे तो फिर वो डायमेंशनल चेंजेस का काज करेंगे। तो हमें इंटरनल स्ट्रेसेस को मिनिमाइज़ करना है थ्रू कंट्रोल प्रोसीजर्स, उसके प्रोसीजर आगे आने वाले हैं।
लॉस ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट, वो लीचिंग का फिनोमेना है, एक मटेरियल है उसकी, उससे कुछ इवापोरेशन हो सकती है। इसके अलावा कंपाउंड्स लॉस हो सकते हैं, तो वो भी हमारे डायमेंशन स्टेबिलिटीज़ को इफ़ेक्ट कर सकता है। फॉर मेजॉरिटी ऑफ इम्प्रेशन मटेरियल एक्यूरेसी इज बेस्ट मेंटेन बाय pouring द जिप्सम कास्ट सून आफ्टर रिकॉर्डिंग द इम्प्रेशन। हमने इम्प्रेशन रिकॉर्ड किया तो इन सारे फैक्टर से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ये जो इम्प्रेशन है ये जल्दी से पोर करना चाहिए, तो ये जो सारे डायमेंशनल चेंजेस है ये कम हो जाएंगे। तो अक्सर पूछा जाता है कि हम किस प्रोसीजर से ये सारे इफ़ेक्ट्स जो है इनमें एक इफ़ेक्ट मेंशन किया होगा कम कर सकते हैं। तो बाय सूनिंग, बाय कास्टिंग वेरी सून। इफेक्ट ऑफ डायमेंशनल चेंजेस इन इम्प्रेशन, देखो ये जो फैक्टर्स थे डायमेंशनल चेंजेस काज कर सकते हैं, लेकिन अगर डायमेंशनल चेंजेस हो गए तो क्या होगा। इम्प्रेशन विच कॉन्ट्रैक्ट ऑन सेटिंग रिजल्ट इन ओवरसाइज डाई, ये जो है इसके 90% चांसेस है कि आपसे वाइवा में या एग्जाम में पूछ ले कि ओवरसाइज एंड अंडरसाइज डाई कब बनेगा, और यहाँ पर कंसेप्ट भी है। देखो पहले पढ़ लो। इम्प्रेशन विच कॉन्ट्रैक्ट ऑन सेटिंग रिजल्ट इन ओवरसाइज डाई, इम्प्रेशन विच एक्सपेंड ड्यूरिंग सेटिंग रिजल्ट इन अंडरसाइज डाई। देखो अगर एक इम्प्रेशन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो ओवरसाइज डाई क्रिएट करेगा। ये जो इंसान डिटेक्ट कर लेता है उसके अपोजिट जा रहा है। देखो कंट्रैक्शन मटेरियल का ट्रे की तरफ हो रहा है, ये ट्रे है, जब ये मटेरियल ट्रे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ पर तो स्पेस ज़्यादा हो जाएगा ना। ये एक मटेरियल है, देखो ये इम्प्रेशन मटेरियल है, अगर ये इस तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये जो टीथ का जो स्पेस है ये क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो डाई का साइज़ जो है वो स्मॉल होगा या लार्ज होगा, ऑब्वियसली लार्ज होगा। इसके बरकस अगर एक मटेरियल एक्सपेंड हो रहा है तो एक्सपेंड किस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड द टीथ होगा, टुवर्ड द मॉडल होगा, तो क्या बनेगा, स्मॉल साइज डाई बनेगा, अंडर साइज डाई बनेगा। आपने यही याद रखना है कि जो कंट्रैक्शन है वो अकर इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रे, वाइल एक्सपेंशन अकर इन द डायरेक्शन ऑफ टीथ आर मॉडल। तो अंडर साइज और ओवर साइज डाई का ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। अच्छा, जो तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है मैनिपुलेटिव वेरिएबल्स। इसमें जो फैक्टर्स मैनिपुलेटिव वेरिएबल्स को इफेक्ट करते हैं उनमें है पाउडर एंड लिक्विड। मेथड ऑफ डिस्पेंशन में हमारे पास इम्प्रेशन मटेरियल पाउडर होंगे और आपको उसको वाटर में मिक्स करना होगा, या पेस्ट होगा, लिक्विड होगा, टू पेस्ट भी हो सकते हैं, और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें मिक्सिंग की ज़रूरत ही नहीं होती। तो ये मुख्तलिफ मेथड ऑफ डिस्पेंशंस है, डिफरेंट मटेरियल के डिफरेंट अवेलेबिलिटीज़ है एंड प्रेजेंटेशंस है। यहाँ पर एक और टर्म आ गया अवेलेबिलिटी और एक है प्रेजेंटेशन। आपसे अक्सर पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ इम्प्रेशन मटेरियल, एंड अक्सर पूछा जाएगा व्हाट इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ इम्प्रेशन मटेरियल। तो आपने याद रखना है कि अवेलेबिलिटी ऑल अराउंड द वर्ल्ड है, एंड प्रेजेंटेशन जो है वो आपके सामने जो पड़ा है, आपके पास जो अवेलेबल है। तो प्रेजेंटेशन इज़ अ काइंड ऑफ what you have, and the availability which is present all over the world and the whole form, while presentation is जो आपके पास है। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं करना, प्रेजेंटेशन और अवेलेबिलिटी को आपने कंफ्यूज नहीं करना। अगर अवेलेबिलिटी दरकार है तो आपने सारे फॉर्म्स जो अवेलेबल है मार्केट में, और प्रेजेंटेशन जो आपके पास है। अच्छा, फॉर कन्वीनियंस ऑफ पेशेंट एंड डेंटिस्ट और आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ इम्प्रेशन मटीरियल, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि एक आइडियल इम्प्रेशन मटेरियल के लिए कौन सा रिक्वायरमेंट है, लॉन्ग वर्किंग टाइम एंड शॉर्ट सेटिंग टाइम। सॉरी, एक इम्प्रेशन मटेरियल के लिए लॉन्ग वर्किंग टाइम दरकार है और शॉर्ट सेटिंग टाइम दरकार है। अच्छा, आगे जाते हैं। सेटिंग मैकेनिज्म इम्प्रेशन मटेरियल कैन बी सेट बाय रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। एक मटेरियल सेट होता है या तो रिवर्सिबली सेट होगा या इरिवर्सिबली सेट होगा। रिवर्सिबल वो फॉर्म है कि हम जब हीट करेंगे या फिजिकल चेंजेस करेंगे, इन्वायरमेंटल चेंजेस करेंगे, तो वो बॉडी पर अपने जो इम्प्रेशन है वो वापस अपने फॉर्म में आ सकता है। और बाद ऐसे केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं जो अगर हम चाहे कि दोबारा रिवर्स करें तो वो रिवर्स नहीं हो सकते। रिवर्सिबल का एग्जांपल है एगर, और इरिवर्सिबल का एग्जांपल है एल्जीनेट। रिवर्सिबल वही है, फिजिकल चेंजेस से ये होता है। फिजिकल चेंजेस सॉफ्टन अंडर हीट एंड सॉलिडिफाई व्हेन दे आर कूल्ड विद नो केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस। एग्जांपल इज एगर एंड इम्प्रेशन कंपाउंड बिलोंग टू दिस कैटेगरी। तो ये दोनों किसी चीज़ की मिसाल है, रिवर्सिबल।
ये हमारे पास हाइड्रोकोलाइड है एगर, और इम्प्रेशन क्या है, इम्प्रेशन कंपाउंड हमारे पास एक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है। इरिवर्सिबल में हमारे पास केमिकल रिएक्शन अकर एंड दैट द मटेरियल कैन नॉट रिवर्ट टू इट्स प्रेजेंट स्टेट। एग्जाम्पल इज एल्जिनेट, जिंक ऑक्साइड, यूजिनॉल, इम्प्रेशन प्लास्टर एंड इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल। तो हाँ, हमारे पास मेजॉरिटी जो मटेरियल है वो क्या है, इरिवर्सिबल है। अच्छा, आइडियल प्रॉपर्टीज़ वो तो रिक्वायरमेंट्स हो गए। अब आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इम्प्रेशन मटेरियल क्या है। एक हमारे पास एक इम्प्रेशन मटेरियल है तो उसके कौन से प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए कि वो आइडियल हो जाए। तो शुड हैव सफिशिएंट वर्किंग टाइम, कितना वर्किंग टाइम, लॉन्ग वर्किंग टाइम। दे शुड बी फ्लूइड इनफ। वो ऑटोमेटिकली आपके जहन में आना चाहिए कि जो क्यों फ्लूइड होना चाहिए, ताकि अडाप्ट हो जाए और एक्यूरेट सरफेस डिटेल्स रिकॉर्ड करे। तो आप ये रीड कर सकते हो। दे शुड बी विस्कस इनफ टू बी कंटेंट इन द ट्रे एंड सेट इन द माउथ। ये भी इतना विस्कस होना चाहिए कि कम से कम ट्रे में आ सके, और इसके अलावा टिश्यू को भी डिस्प्लेस कर सके। विस्कासिटी कहाँ पर दरकार होगी, हाई विस्कासिटी, जहाँ पर एडेंचरस पेशेंट होगा। एडेंचरस पेशेंट में हाई विस्कासिटी चाहिए कि ताकि टिश्यू को डिस्प्लेस करे, और जिस मटेरियल की विस्कासिटी ज़्यादा होगी उसको हम म्यूको कंप्रेसिव मटेरियल कहते हैं। आइडियल सिटिंग टाइम शुड बी लेस देन 7 मिनट। आइडियल सिटिंग टाइम शुड बी लेस देन 7 मिनट, ये रेंज है। द सिटिंग मटेरियल शुड नॉट डिस्टार्ट। अगर एक दफ़ा मटेरियल सेट हुआ तो डिस्टार्ट या टीयर ना हो जब हम उसको मुंह से रिमूव कर लेते हैं। ये ऑल रिक्वायरमेंट्स हमने ऑलमोस्ट पढ़े हैं। इम्प्रेशन शुड रिमेन डायमेंशनली स्टेबल एटलीस्ट अंटिल द कास्ट कैन बी पोर्ड। तो हम पहले हमने बताया कि जल्दी हमें पोरिंग करनी चाहिए, लेकिन अगर टाइम ले भी ले तो इम्प्रेशन के साथ इतनी गारंटी होनी चाहिए कि ये वो डायमेंशनली स्टेबल रहेगा फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये एक प्राइम प्रॉपर्टी है जो हमें याद आनी चाहिए। अच्छा, द मटेरियल शुड बी बायोकम्पेटेबल। एक मटेरियल बायोकम्पेटेबल होना चाहिए। बायोकम्पेटेबल मीन्स कि वो आपके जो बायोलॉजिकल स्टेट है उसके साथ कंपेटेबल होना चाहिए। मतलब ये कि इरिटेंट ना हो, टॉक्सिक ना हो, आपको इरिटेटिंग ना हो, तो ये एक बायोकम्पेटेबिलिटीज़ में आते हैं। शुड बी इकोनॉमिकल, वही कास्ट की बात आ गई। शुड बी कंपेटेबल विद डाई और कास्ट। देखो, सिर्फ टिश्यू के साथ या माउथ के साथ कंपेटेबल होना इनफ नहीं है। ये जिस ट्रे में होता है इस ट्रे के साथ भी कंपेटेबल होना चाहिए। इसमें जो हम प्लास्टर पुट करते हैं या जो हम मॉडल मटेरियल पुट करते हैं इसके साथ भी कंपेटेबल होना चाहिए। हमने जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल और जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल यस एंड वो जो प्लास्टर था वहाँ पर एक मसला था, वो पोटेशियम सल्फेट और बोरेक्स के रिटार्डिंग इफेक्ट की वजह से। तो वो एक प्रॉपर्टी है और एक कंसर्न है। तो ऐसे मटेरियल हमें चाहिए होंगे जो कि कंपेटेबल हो एक दूसरे के साथ। देखो, ये एक इम्प्रेशन मटेरियल है, इस पर मैं तमाम तर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करने वाला हूँ, तो आपने गौर से सुनना है। देखो, ये क्या है, एक इम्प्रेशन मटेरियल है। ये हमारे पास टीथ रिकॉर्ड हुए हैं, ये आपने पेशेंट के माउथ में फ्लूइड स्टेट में रखा था, उन्होंने फिर फोर्स अप्लाई किया है, तो यहाँ पर ये जो टीथ के जो मार्किंग है वो यहाँ पर रिकॉर्ड हुए हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास देखो, अब ये जो है ये ट्रे है क्लियरली विजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम और फिगर में आपको दिखाने वाला हूँ। अच्छा देखो, ये मटेरियल शुड बी इनफली फ्लूइड। अगर ये फ्लूइड नहीं होता और ये स्टिक हार्ड होता तो ये जो रिकॉर्डिंग है ये कम होती। अगर ये सीवियर फॉर्म ऑफ फ्लूइड में होता तो ये फिर ट्रे में इसकी जो रिटेंशन है वो कम होती। अगर ये इतना स्टिकी होता कि टीथ के साथ स्टिक हो जाता और फिर रिमूव नहीं होता तो फिर भी वो डिस्टार्ट हो जाता। अभी इस स्टेट में पड़ा है, देखो इस स्टेट में ये पड़ा है, और हमें प्लास्टर लाने में या कास्टिंग में या मॉडल पोर करने में टाइम चाहिए। तो ये मटेरियल डिस्टॉर्ट हो सकता है। एक तो टेम्परेचर की वजह से, वो जो हमने 3-4 फैक्टर पढ़े थे, तो अब इससे रिलेट करो। देखो, ये एक इम्प्रेशन मटेरियल है। देखो, ये इम्प्रेशन मटेरियल है, ये पाउडर फॉर्म में भी हो सकता है। मैंने कहा इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है, पेस्ट फॉर्म में भी हो सकती है। देखो, ये ट्रे है, ट्रे में इम्प्रेशन मटेरियल पड़ा है, रिकॉर्ड डिटेल्स रिकॉर्डिंग हुई है, हार्ड टिश्यू की भी हुई है और टीथ की भी हुई है और सॉफ्ट टिश्यूज़ की भी रिकॉर्डिंग हुई है। देखो, ये हमारे पास एक एडेंचरस पेशेंट है। ये क्या था, ये डेंचरस पेशेंट का था, और डेंचरस पेशेंट के लिए हम मोस्टली म्यूकोस्टेटिक यूज़ करते हैं। देखो, अब ये एक एडेंचरस पेशेंट है,
तो यहाँ पर हमें ये जो मोबाइल टिश्यूज़ है इसको हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ताकि हमारा जो फिर जो हम का मॉडल बना रहे हैं वो फिर यहाँ पर रिटेंशन करे। तो एडेंजरस केस में हमें कौन सा मटेरियल चाहिए, हमारे पास रिजिड मटेरियल चाहिए जो कि इन टिश्यूज़ को डिस्प्लेस कर सके। इसके अलावा म्यूको कंप्रेसिव मटेरियल भी चाहिए जिसकी हाई विस्कोसिटी हो। इम्प्रेशन कंपाउंड इज़ वन ऑफ द एग्जांपल among them. So that's all, and thank you so much for watching. If you learned something valuable from this video, give me a favor, like this video, subscribe this channel, and share this video with your friend. Thank you so much for watching.